नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 27 जून को संपूर्ण भारत में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं इस नेशनल बुलेटिन में। बादलों की ताज़ा स्थिति, आज 26 जून की ताज़ा स्थिति आप देख सकते हैं। देश के कई इलाकों पर बादल ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश राज्यों पर मानसून के कमज़ोर होने के कारण भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर पड़ रहा है। खासतौर पर उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप है, क्योंकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में न सिर्फ मानसून कमज़ोर है, बल्कि मानसून के जो आगे बढ़ने की गति थी वो बहुत लंबे समय से धीमी पड़ गई है। 13 जून को उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में मानसून पहुंचा था, और उसके बाद से मानसून के उत्तर भारत के क्षेत्रों में आगे बढ़ने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल बंद है। लगभग 15 दिन, एक पखवाड़े का समय बीतने वाला है और अभी तक मानसून ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। उधर गुजरात की तरफ से प्रोग्रेस ज़रूर हुई थी और राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर पहुंचा, और बाड़मेर तक पहुंच गई है मानसून की उत्तरी सीमा। भीलवाड़ा, धौलपुर तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और मेरठ तक है, जबकि हरियाणा और पंजाब में अंबाला तथा अमृतसर तक नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून बनी हुई है। इस बीच कई सारे मौसमी सिस्टम इस समय बने हुए हैं। मध्य पाकिस्तान के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के थोड़ा और करीब पहुंचा है, और ये जो सर्कुलेशन है ये राजस्थान के उत्तरी भागों तथा इससे सटे क्षेत्रों पर है। साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों पर और इससे सटे उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों से लेकर एक ट्रफ रेखा बंगाल की खाड़ी तक है। असम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इसके अलावा गुजरात के दक्षिणी भागों पर भी एक सर्कुलेशन है, और अरब सागर के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है। और उम्मीद यह है कि अरब सागर से आने वाली आर्द्र हवाएं कुछ समय में इंटेंसिफाई होंगी, जिसकी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन में साउथ वेस्ट मानसून 2021 जो कि सुस्त पड़ा हुआ है, ये फिर से एनर्जी गेन करेगा और मानसून की जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार देखने को मिले। हालांकि केरल, कर्नाटक के कुछ इलाकों और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां पिछले 24 घंटों में बढ़ी हैं, और अनुमान यह है कि आने वाले दिनों में और ग्रेजुअली रेनफॉल इंक्रीज हो सकती है साउथ पेनिनसुलर रीजन में। आइए डालते हैं एक नज़र, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होने की संभावना 27 जून को है। पूर्वोत्तर भारत में होगी बारिश, और इसके साथ साथ बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और इससे सटे मध्य भारत के क्षेत्रों में अपेक्षित हैं। सबसे अधिक वर्षा जो संभावित है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में। आप देख सकते हैं, विदर्भ नहीं मराठवाड़ा कह सकते हैं, बल्कि मराठवाड़ा का जो ये रीजन है विदर्भ से सटा और तेलंगाना से सटा हुआ, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। और बारिश की जो ये इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक दो जगहों पर मूसलाधार वर्षा की बौछारें गिर सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। नागपुर समेत यवतमाल, वर्धा और गढ़चिरौली, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी इलाकों में भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, खरगोन और आसपास के तमाम इलाकों समेत दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में फिलहाल बहुत व्यापक वर्षा के आसार नहीं है। कोस्ट जो सीमावर्ती रीजन है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ से सटे हुए, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर बौछारें गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़ के भागों में आप देख सकते हैं दक्षिणी इलाकों में वर्षा की तीव्रता बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। यहाँ पर कुछ इलाकों में मूसलाधार बौछारें गिर सकती हैं। आज भी छत्तीसगढ़ पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम इलाकों में घने बादल बने हुए थे। लाइटनिंग स्ट्राइक और बादलों की गर्जना के साथ यहाँ कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा भी दर्ज की गई है। उत्तर में बिलासपुर से लेकर मध्य में रायपुर, दुर्ग और दक्षिण में दंतेवाड़ा, सुकमा, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा दर्ज की गई है। और कल उम्मीद है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के अधिकांश शहरों में भीषण वर्षा दर्ज की जाएगी। बारिश की इंटेंसिटी उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम रहेगी। उड़ीसा के क्षेत्रों में भी अधिकांश इलाकों में वर्षा होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर भारी या मूसलाधार वर्षा के आसार नहीं है। मानसून एक्टिव रहेगा, कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, ज़्यादा तेज़ बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। इसके बाद हम आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों का जिक्र करें तो यहाँ तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, और तेलंगाना तथा रायलसीमा क्षेत्र में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। कुछ स्थानों पर इन दोनों राज्यों में भारी वर्षा का भी अनुमान है। साथ ही साथ कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में आप देख सकते हैं बारिश पहले की तुलना में
में यहाँ बढ़ रही है। अनुमान यह है कि 27 जून को उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और केरल के शहरों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। फेयरली वाइड स्प्रेड रेन भी कुछ स्थानों पर इन इलाकों में हो सकती है, लेकिन मूसलाधार वर्षा के आसार यानी 50 या 100 मिलीमीटर वर्षा के आसार फिलहाल अभी नहीं है। बेंगलोर समेत कर्नाटक के कई शहरों में वर्षा की संभावना है। चेन्नई समेत तमिलनाडु के शहरों पर भी बादलों का प्रभाव बढ़ रहा है। आर्द्र हवाएं जो अरब सागर से आ रही थीं, उन्हें अब उनमें इंटेंसिफिकेशन देखने को मिल रहा है और ये हवाएं सशक्त होते हुए यहाँ पर बादलों के प्रभाव को बढ़ाएंगी और अनुमान है कि 27 जून को यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जाएगी, जबकि एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं यहाँ तमिलनाडु के इलाकों में। लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसके बाद हम चलेंगे गुजरात की तरफ, जहाँ पे बारिश की संभावना फिलहाल दक्षिण पूर्वी गुजरात के रीजन में यानी सूरत, वलसाड़, नवसारी इन इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना है। बाकी जो गुजरात का रीजन होगा पूर्वी और साथ ही साथ कच्छ, सौराष्ट्र, इन सभी इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। यहाँ पर बारिश के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो हवाएं अरब सागर से आ रही हैं वो बहुत कम डिस्टेंस से गुजरात के ऊपर पहुँच रही हैं। यहाँ पर इस तरह से हवाएं पाकिस्तान से आ रही शुष्क हवाएं अरब सागर से होकर फिर गुजरात के ऊपर पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से इनमें मॉइस्चर की जो कमी है, मॉइस्चर उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि मानसून को एक्टिव कर सके और इसी वजह से यहाँ पर मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम बना रहेगा। और इसके बाद पूरब की तरफ चलेंगे, जहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश की एक्टिविटी यहाँ देखने को मिल रही है। अनुमान यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है और साथ ही साथ यहाँ से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी इलाकों तक ट्रफ बना हुआ है, इन दोनों सिस्टमों के कारण मॉइस्चर का फ्लो इस तरह से काफ़ी मात्रा में पहुँचेगा पूर्वोत्तर भारत पर और साथ ही साथ पूर्वी भारत के रीजन पर। इस वजह से अनुमान ये है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, झारखंड में, बिहार में और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की जाएंगी। इन इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा भी हो सकती है। बिजली कड़कने और बिजली गिरने की आशंका भी इन इलाकों में रहेगी। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के क्षेत्रों में, गंगेय पश्चिम बंगाल के भागों में भी कहीं पर बिजली कड़कने की घटनाएं हो सकती हैं और साथ ही बारिश के साथ यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है। बादल कई इलाकों में यहाँ पर घने छाए रहेंगे। उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वोत्तर भारत का यह समूचा रीजन काफ़ी अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र होगा। अगली 24 घंटे के दौरान यहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। गुवाहाटी, चेरापूंजी और इन दोनों शहरों समेत कई शहर पूर्वोत्तर भारत के सराबोर होंगे मानसून की वर्षा से और यहाँ पर मानसून एक्टिव है, काफ़ी दिनों तक एक्टिव रहेगा और इसी तरह से वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जाएंगी। बिहार के तराई वाले इलाकों में मूसलाधार वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, भागलपुर और साथ ही साथ पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज इन इलाकों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। तेज़ बारिश फिलहाल नहीं होगी। मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्री मॉनसून जैसा कुछ मौसम यहाँ बन सकता है और ये मौसम ट्रिगर होगा राजस्थान के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों से, जो धीरे धीरे बादलों को आगे लेकर बढ़ेगा और साथ ही मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक पहुँचेगा और इसी वजह से यहाँ पर गर्जना, धूल भरी आंधी और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में फिलहाल मौसम ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, मुख्यतः साफ रहेगा। तेज़ गर्मी यहाँ पर लगातार जारी है और कल भी यहाँ देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर अचानक आंधी चल सकती है और बादलों की गर्जना के साथ, बिजली कड़कने के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। और ये इलाके बरेली, शाहजहाँपुर जो तराई वाले इलाके हैं उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, यहाँ उत्तराखंड से सटे हुए और साथ ही साथ मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ये जो रीजन है सीमावर्ती, इन इलाकों में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ धूल भरी आंधी चलने या हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और यही स्थिति हमें राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल सकती है। लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, समूचे पंजाब में अम्बाला से लेकर करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला, चंडीगढ़, उत्तरी इलाकों में हरियाणा के हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा और सोनीपत, पानीपत,
पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, इन सभी इलाकों में इस तरह की संभावना रहेगी। मौसम पूरी तरह से दिन भर साफ रहेगा, तेज़ गर्मी रहेगी। दोपहर के बाद इस तरह से बादल गरज वाले बन सकते हैं और ये बादल कुछ इलाकों में बारिश देते हुए निकल सकते हैं, जबकि ये जो बारिश की संभावना है ये बहुत लिमिटेड रीजन्स में है। यानी अगर आपके इलाके में बादल बनते भी हैं तो आपके ज़िले में पूरी जगह बारिश होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्री मानसून की एक्टिविटी है और प्री मानसून की एक्टिविटी इसी तरह से होती है। मेजरली मौसम मुख्यतः साफ रहेगा समूचे हरियाणा में, और पंजाब में भी ऐसी स्थिति रहेगी। राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में भी शुष्क और साफ मौसम रहेगा। प्रचंड गर्मी रहेगी चूरू गंगानगर से लेकर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर तक, लेकिन कुछ इलाकों में यहाँ पर भी धूल भरी आंधी चलने और बादलों की तेज गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक और हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पूरा एंटायर जो साउथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया का रीजन है, ये प्लेन्स वाला, यहाँ पर इस समय क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और मॉइस्चर हवाओं में आ रहा है किसी न किसी तरफ से, तो ऐसे में प्री मॉनसून एक्टिविटी डेवलप होने के लिए बहुत अनुकूल फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और ये इस समय धूल भरी तेज़ हवाएं चल सकती हैं और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ इस तरह गतिविधियाँ हो सकती हैं। पर्वतीय इलाकों में फिलहाल जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में साफ मौसम की संभावना है। आइसोलेटेड प्लेसेस पर उत्तराखंड में हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के इन मैदानी क्षेत्रों में अभी मानसून का इंतजार, जहां पर नहीं पहुंचा है मानसून, अभी बना रहेगा। जून के आखिर तक मानसून नहीं पहुंचेगा। जुलाई के शुरुआत में मानसून की एक्टिविटी फिर से बढ़ सकती है उत्तर भारत के क्षेत्रों में और उसी दौरान मानसून के आगे बढ़ने की भी संभावना बन रही है दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।